हे प्रिय भक्तों, ये कथा अत्यंत अद्भुत है। ये कथा केवल सुनने की नहीं, हृदय में उतारने की है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर मां पार्वती जी और भोलेनाथ विराजमान थे। चारों ओर दिव्यता थी। हिम की श्वेत चादर, मंद मंद पवन बह रही थी और उस पवन में भक्ति की सुगंध तैर रही थी। मां पार्वती अपने आराध्य श्री हरि विष्णु के सहस्र नाम का पाठ कर रही थी। ध्यान दीजिए भक्तों, सहस्र नाम का अर्थ है हजारों नाम। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट होते हैं, जिनके नाम से जन्म जन्मांतर का बंधन कट जाता है, वही भगवान श्री विष्णु के नाम है। माँ पार्वती जी बड़े भाव से, श्रद्धा से, आंखें बंद करके, आंसुओं से भीगी पलकों से श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रही थी। हर नाम के साथ उनका हृदय और अधिक पवित्र हो रहा था। उनके मुख से निकला हर शब्द वातावरण को सुगंधित कर रहा था। जब वे पाठ कर रही थी, तब कैलाश पर न कोई विघ्न था, न कोई शोर, केवल हरिनाम की गूंज थी। उसी समय भोलेनाथ महादेव अपने स्नेहिल नेत्रों से माता को देख रहे थे। त्रिपुरारी हंस रहे थे, लेकिन भीतर भीतर सोच रहे थे, देखो मेरी अर्धांगिनी कितनी भक्ति में लीन है। वह श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रही है और मैं यहाँ बैठा हूँ, किंतु अभी तक भोजन का समय हो गया है। भोलेनाथ को भूख लगी थी, पर वे कुछ बोले नहीं, बस मौन भाव से बैठे रहे। भक्तों, भगवान शिव भोले हैं, सरल हैं, किंतु उनका हृदय बहुत कोमल है। वे किसी की साधना में बाधा नहीं डालते। वे माँ पार्वती की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोपहर से शाम होने लगी। तब भोलेनाथ ने सोचा, अब तो भोजन का समय निकल गया। माता अभी भी पाठ में लीन है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी जटाओं से गंगा जी को स्पर्श किया और बोले, देवी कब तक पाठ चलेगा? उस समय माँ पार्वती जी ने आंखें खोली, देखा भोलेनाथ भूख से व्याकुल बैठे हैं। माता ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। श्री विष्णु सहस्रनाम के पाठ में ऐसा आनंद आ गया कि समय का भान ही नहीं रहा। तब भोलेनाथ ने प्रेम से कहा, देवी कोई बात नहीं, पर देखो शरीर को भी भोजन की आवश्यकता होती है, अब चलो भोजन करें। माँ बोली, प्रभु अभी बस थोड़े से नाम शेष है, मैं पूरा कर लूँ तो अच्छा रहेगा। भोलेनाथ मुस्कराए और बोले, देवी इतना लंबा पाठ हर दिन करोगी तो बहुत समय लगेगा। क्या कोई सरल उपाय नहीं जिससे वही फल तुरंत मिल जाए? माता ने कहा, प्रभु यह तो श्री विष्णु का सहस्र नाम है, इसका तो कोई तुल्य उपाय मुझे ज्ञात नहीं। तब भोलेनाथ बोले, देवी सुनो, एक ऐसा नाम है जो श्री विष्णु के सहस्र नाम के बराबर नहीं, बल्कि उससे भी श्रेष्ठ फल देने वाला है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु वह कौन सा नाम है जो सहस्र नाम से भी श्रेष्ठ हो? भोलेनाथ मुस्कराए, उनकी जटाओं से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और बोले, देवी वह नाम है श्री राम। राम नाम ही वह अमृत है जिसमें सारे नामों का सार छिपा है। जो एक बार राम का नाम ले लेता है, वो वही पुण्य पा लेता है जो हजारों नामों के जप से मिलता है। माता ने विनम्रता से पूछा, प्रभु क्या सचमुच राम नाम का इतना प्रभाव है? भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूँ। सुनो, श्री राम नाम इतना शक्तिशाली है कि जब मैं स्वयं रावण वध के लिए श्री राम का स्मरण करता हूँ, तब मेरे भीतर का संहार भाव भी शांत हो जाता है। ये राम नाम केवल शब्द नहीं, ये स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। मैं तुम्हें एक श्लोक सुनाता हूँ जिसे मैंने स्वयं कहा था, राम रामेति रममे रममे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अर्थात हे सुंदरी पार्वती, जो राम नाम का जप करता है वह वही पुण्य प्राप्त करता है जो श्री विष्णु सहस्र नाम के पाठ से होता है। माँ पार्वती यह सुनकर मुग्ध हो गई। उनके मुख पर तेज आ गया। उन्होंने कहा, प्रभु अब मैं समझ गई कि वास्तव में सभी नामों का सार, सभी तपों का फल
सभी यज्ञों का परिणाम केवल श्री राम नाम में निहित है। भोलेनाथ बोले, देवी, राम नाम वह नाव है जो संसार सागर से पार उतार देती है। जो राम नाम में रम जाता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब कोई प्राणी राम नाम का उच्चारण करता है तो उसके मुख से जो कंपन निकलता है वह सीधा भगवान के हृदय तक पहुंचता है। देवी, मैंने स्वयं इस नाम का अनुभव किया है। जब मैंने राम नाम का जप किया तो मेरे भीतर से समस्त अहंकार, क्रोध, मोह सब नष्ट हो गए। इतना सुनते ही मां पार्वती के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे भी यह राम नाम का अमृत दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी, ये अमृत तो तुम्हारे भीतर ही है, बस आंखें बंद करो और अपने हृदय में राम को अनुभव करो। मां ने नेत्र मूंदे और उनके हृदय में प्रभु श्री राम का सुंदर रूप प्रकट हो गया। मस्तक पर तिलक, हाथों में धनुष, मुख पर मधुर मुस्कान और चरणों में समर्पण की सुगंध। उस क्षण मां पार्वती का रोम रोम राममय हो गया। वे गदगद होकर बोली, प्रभु यह कैसा अद्भुत आनंद है। भोलेनाथ बोले, देवी, यही तो राम नाम की लीला है। जो इसे एक बार भी अनुभव कर लेता है वह संसार की मोहमाया में नहीं फंसता। उस क्षण से माता पार्वती ने भी संकल्प लिया कि वे प्रतिदिन श्री राम नाम का जप करेंगी। वे अब केवल विष्णु सहस्त्र नाम का ही नहीं बल्कि राम नाम का भी स्मरण करने लगी। जब भी वे जप करती, भोलेनाथ उनके साथ बैठ जाते और दोनों पति पत्नी मिलकर श्री राम जय जय राम का जप करते। भक्तों देखो, ये कैसी सुंदर झांकी है। कैलाश पर महादेव और पार्वती जी राम नाम का जप कर रहे हैं। उनके मुख से जो ध्वनि निकल रही है वह पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। देवता उस ध्वनि को सुन, भोलेनाथ बोले, देवी, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा तब कोई न कोई भक्त राम नाम से संसार को प्रकाश देगा। राम नाम वो दीपक है जो कभी बुझता नहीं। जब मन दुखी हो, जब हृदय भारी हो, जब कर्मों का बोझ सताए, तब केवल राम नाम लो। ये नाम तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु अब मुझे समझ में आया कि क्यों सभी देवता श्री राम नाम का स्मरण करते हैं। भोलेनाथ बोले, देवी, यही कारण है कि मैं स्वयं भी राम नाम का जप करता हूं। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, पर हर दिन जब तुम ध्यान में होती हो मैं अपने मन में राम राम जप करता हूं, क्योंकि मुझे पता है वही नाम है जो शिव को भी शांति देता है। माता पार्वती हो गई। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या सचमुच राम नाम का इतना प्रभाव है? भोलेनाथ बोले, देवी, ये कोई साधारण नाम नहीं, ये तो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। सुनो राम रामेति रममे रममे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। अर्थात हे सुंदर मुख वाली देवी, जो श्री राम नाम का जप करता है उसे वही पुण्य मिलता है जो श्री विष्णु सहस्त्र नाम से प्राप्त होता है। माता ने आश्चर्य से देखा और बोली, प्रभु आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी राम नाम का जप करते हैं। भोलेनाथ मुस्कराए और बोले, देवी, मैं जो हूँ वह राम नाम की कृपा से हूँ। जो राम का नाम नहीं लेता वह भला कैसा ईश्वर भक्त। राम नाम ही तो वह शक्ति है जो ब्रह्मा को सृष्टि करने की प्रेरणा देता है, विष्णु को पालन करने की सामर्थ्य देता है और मुझे संहार करने की शांति देता है।